परवादेश की में अब बात भारत के नए परमाणु प्रहरी की। भारत के नए परमाणु प्रहरी ने चीन पाकिस्तान की चिंता बढ़ा दी है। इस नए ब्रह्मास्त्र से दुश्मनों के घर में खलबली मची है। भारत ने जब अपनी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिघात से इस नई बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया तो उसकी दहशत बीजिंग और इस्लामाबाद तक दिखाई दी। कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल जमीन से लेकर समंदर तक युद्ध की तस्वीर बदल देगी। पनडुब्बी से संचालित होने वाली भारत की ये नई न्यूक्लियर मिसाइल कैसे एक बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाली है, देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। भारत के नए परमाणु प्रहरी ने दुश्मनों की नींद उड़ा दी। भारत के इस परमाणु प्रहरी से चीन और पाकिस्तान दोनों टेंशन में आ गए। मतलब भारत के दुश्मनों की अब खैर नहीं। क्योंकि भारत ने गुपचुप तरीके से एक ऐसे ब्रह्मास्त्र का सफल परीक्षण किया है जिसके बाद पूरी दुनिया हैरान है। भारत की इस न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में किसी को भी भनक नहीं लगी और समंदर से इसे सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया। भारत के इस नए परमाणु विध्वंसक को बहुत ही घातक माना जा रहा है क्योंकि यह न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल समंदर में छिपकर चीन और पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को तबाह कर देगी और उन्हें खबर भी नहीं होगी। भारत की इस नई न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल का नाम है K4 SLBM। SLBM का मतलब होता है सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। K4 SLBM इंटरमीडिएट रेंज की परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल है। यह परमाणु पनडुब्बी से दागी जाने वाली मिसाइल है। आईएनएस अरिघात से पहली बार K4 SLBM का सफल परीक्षण किया गया। परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिघात भारतीय नौसेना में हाल ही में शामिल की गई थी। भारत ने बुधवार को इस न्यूक्लियर सबमरीन से परमाणु मिसाइल की दुनिया में एक और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए यह सफल परीक्षण किया। जानकारों का मानना है कि यह मिसाइल टेस्ट न सिर्फ भारत की परमाणु शक्ति को बढ़ाएगा बल्कि अपनी मारक क्षमता से भी दुश्मनों का कलेजा भी कपाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारी जो पहले की मिसाइल्स थी उसकी रेंज 700-750 किलोमीटर थी और इस मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर से ज़्यादा तक हो सकती है और हिंद महासागर में एक स्ट्रैटेजिक जो स्टेबिलिटी है और रीजनल सिक्योरिटी है, इन दोनों पे इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। सफलतापूर्वक टेस्ट की गई K4 SLBM की मारक क्षमता की बात करें तो इसकी जद में पूरा पाकिस्तान और आधा चीन आएगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर इस मिसाइल को बंगाल की खाड़ी से लॉन्च किया जाए तो ये चीन के मेनलैंड, दक्षिण और वेस्टर्न इलाकों तक आसानी से पहुंच सकती है। यहां तक कि ये सीधा बीजिंग को भी हिट कर सकती है। वहीं अगर इसे अरब सागर में कहीं से भी लॉन्च किया जाए तो ये पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद को तबाह कर सकती है। K4 SLBM मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर है। यह 2500 किलोग्राम तक पेलोड ले जाने में सक्षम है। इसका वजन लगभग 17 टन है। यह देश को सेकेंड स्ट्राइक की क्षमता प्रदान करती है। इसका मतलब यह है कि देश के न्यूक्लियर ट्रायड को यह ताकत मिल जाती है कि अगर जमीन पर हालात ठीक नहीं है तो पानी के अंदर से सबमरीन हमला कर सकती है। इसे नौसेना के अरिहंत क्लास पनडुब्बियों में लगाया गया है। इससे पहले भारतीय नौसेना के पास K-15 मिसाइल थी, लेकिन K4 SLBM उससे ज्यादा बेहतर, सटीक और आसानी से ऑपरेट होने वाली मिसाइल है। K4 बैलिस्टिक मिसाइल को DRDO ने खास तौर पर पनडुब्बियों से दागने के लिए डिजाइन किया है। जानकारों का मानना है कि SLBM यानी परमाणु पनडुब्बी से दागी जाने वाली मिसाइलों को ही न्यूक्लियर वॉर के लिए असली मिसाइल माना जाता है। हालांकि भारत की परमाणु नीति नो फर्स्ट यूज की, जिसका मतलब है कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर भारत पर खतरा होगा तो जवाबी कार्रवाई से नहीं चूकेगा। ऐसे में K4 SLBM मिसाइल भारत की परमाणु नीति को और ज्यादा मजबूत करने वाली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वेपन है जो सरप्राइज देके कहीं भी समुद्र से तीसरे लेग में सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के रूप में मैसिव रिटेलिएशन कर सकता है। जहां तक नीति की बात है तो भारत
फर्स्ट नो यूज न्यूक्लियर पॉलिसी में विश्वास करता है, लेकिन अगर ऐसी कोई घटना हुई तो उसका जो जवाब मिलेगा वो बहुत ही प्रभावी होगा। और उसके लिए हमें जो सबसे वीकेस्ट लीग था, सी लीग हमारा भारतीय नौसेना का, उसको हमने अभी प्रभावी किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक K4 मिसाइल के कई परीक्षण पहले भी किए जा चुके हैं। नए सफल परीक्षण के बाद इसकी ऑपरेटिंग क्षमता और बेहतर हो गई है। खास बात यह है कि इस न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल को पहली बार INS अरिघात जैसी विध्वंसक परमाणु पनडुब्बी से लॉन्च किया गया है। INS अरिघात सबमरीन लंबे समय तक पानी के नीचे ऑपरेट कर सकती है। ये 50 दिन से ज्यादा पानी के अंदर रह सकती है। मतलब चीन के जासूसी उपकरणों की नजरों से बचकर आसानी से ये मूव कर सकती है। INS अरिघात न्यूक्लियर सबमरीन से K4 मिसाइल की लॉन्चिंग के साथ ही DRDO 5000 किलोमीटर रेंज वाली K5 मिसाइल पर भी काम कर रहा है। एक तरफ जहां भारत नई परमाणु मिसाइलों से लैस होकर दुश्मनों को दहला रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना को सबल 20 जैसे घातक ड्रोन भी मिल रहे हैं, जिससे दुश्मनों की दहशत डबल हो गई है। सर्दियां आ चुकी हैं और ऐसे में सेना के सामने एक बड़ा चैलेंज होता है दुर्गम इलाकों में रसद और बाकी सामान सप्लाई करने का। पर अब सेना को इन परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय सेना को एक ऐसा वायुवीर मिल गया है जो पलक झपकते ही इन मुश्किलों को आसान कर देगा। कौन सा है वो वायुवीर, देखिए इस रिपोर्ट में। आसमान में दिखाई दे रहा भारत का यह शक्तिशाली ड्रोन नया वायुवीर है। यह है भारत का सबल 20, यानी बेहद ताकतवर ड्रोन है। यह ड्रोन दुश्मन के बंकरों तक भी पलक झपकते पहुंच जाएगा। दुश्मनों को भनक भी नहीं लगेगी और ये ड्रोन सीमा पर तैनात सैनिकों तक पहुंच जाएगा। जवानों की तैनाती वाली मुश्किल लोकेशन पर यह ड्रोन मदद करेगा। नई ताकत और तकनीक से लैस अनमैन्ड इलेक्ट्रिक सबल 20 लॉजिस्टिक ड्रोन को भारतीय सेना में शामिल किया गया है। यह हर तरह के कठिन इलाकों और परिस्थितियों में उड़ान भरने में सक्षम है। दुर्गम जगहों पर कम समय में यह ड्रोन जाकर सेना की जरूरतों के मुताबिक जानकारी भी जुटाएगा। सबल 20 लॉजिस्टिक्स ड्रोन भारतीय सेना को बॉर्डर पर रसद और दूसरे सामान पहुंचाएगा। दुर्गम और काफी ऊंचाई वाले इलाकों में बनी पोस्ट और बंकरों तक तुरंत पहुंच जाएगा। आपदा और राहत कार्यों में भी यह ड्रोन सेना की मदद करेगा। इससे सेना के लॉजिस्टिक ऑपरेशन में इजाफा होगा और मैन पावर में भी बचत होगी। नए ड्रोन सबल 20 की इन्हीं खूबियों को देखते हुए भारतीय सेना में इसे शामिल कर लिया गया है। जानकारों का मानना है कि यह ड्रोन भारतीय सेना के पूर्वी थिएटर में काफी ज्यादा मदद करेगा। यह ड्रोन ऐसी जगहों पर भी सामान पहुंचा देगा जहां बड़े वाहन या ट्रक नहीं जा सकते। यह उन तमाम लोकेशन पर आसानी से उड़ान भरेगा जहां सैनिकों को आने जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। जो सिग्नेचर है इसकी, पिच वेरिएबल इसके हैं और बहुत ही कम आवाज करता है, तो पॉल्यूशन भी कम और स्टेल्थ भी है इसमें आवाज से। तो ये सेंसिटिव जगह के लिए बहुत ही, ऑपरेशंस के लिए बहुत ही उपयुक्त है और इसकी सर्च एंड रेस्क्यू में भी यूज हो सकती है, सिविल में भी इसका यूज हो सकता है। इंडियन मेड है, इंडिजिनस है, इंडियो एयर का बनाया हुआ, और कानपुर में ही इसका IIT कानपुर ने इनको इनक्यूबेट किया था इसको। तो एक तरह से आत्मनिर्भर भारत में भी एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है हमारा।